हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube मैथ अड्डा क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों मैं राज विजय। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज मैं महावीर गौतम से संबंधित 25 प्रश्न ऐसे लिए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से काफी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? तो दोस्तों जैन धर्म में जो है कि टोटल आपके 24 तीर्थंकर थे। कितने थे? 24 तीर्थंकर थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे मैं बात करता हूँ फर्स्ट कौन थे। तो दोस्तों फर्स्ट है आपका ऋषभ देव थे, जो एग्जाम के पर्पज से यह इंपॉर्टेंट है। और एक और पूछता है 23वें कौन थे? तो दोस्तों 23वें थे आपके पार्श्वनाथ। और 24वें आपके थे महावीर गौतम। कौन थे? महावीर गौतम थे। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? दोस्तों तो जैनियों के पहले तीर्थंकर थे आपके ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। फर्स्ट कौन थे? तो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। इन्हीं का दूसरा नाम था आदिनाथ। क्या नाम था? आदिनाथ था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए जो है कि सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। जैनियों के पहले तीर्थंकर आदिनाथ थे। इनका पहला नाम था ऋषभ देव। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ऋषभ देव, ऑप्शन नंबर बी महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर डी नेमिनाथ। तो दोस्तों जैन धर्म के जो असली संस्थापक है महावीर स्वामी माने जाते हैं। कौन? महावीर स्वामी माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इसमें जो तीनों ऑप्शन है ये जो है कि 24वें तीर्थंकर है, पार्श्वनाथ 23वें हैं और ऋषभ देव प्रथम। ये तीनों एकदम भी है। ये क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कपिलवस्तु, ऑप्शन नंबर डी कुंडग्राम, ऑप्शन नंबर सी पावापुरी, ऑप्शन नंबर डी मगध। तो दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म जो है कि कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 540 में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में हुआ था और कुंडग्राम में जो कि वैशाली में पड़ता है। इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ था जो कि पावापुर बिहार में पड़ता है। और कपिलवस्तु में दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु में, जिसको लुम्बिनी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए लिच्छवी, ऑप्शन नंबर बी सल्लास, ऑप्शन नंबर सी शाक्य, ऑप्शन नंबर डी क्षत्रिय। तो दोस्तों महावीर का जन्म जो है कि क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। क्षत्रिय में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की माता कौन थी? ऑप्शन नंबर ए त्रिशला, ऑप्शन नंबर बी देवानंदी, ऑप्शन नंबर सी यशोदा, ऑप्शन नंबर डी अनुज्या प्रियदर्शनी। तो दोस्तों महावीर की माता थी त्रिशला। कौन थी? त्रिशला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अनुज्या प्रियदर्शी कौन थी? महावीर की पुत्री थी। कौन थी? पुत्री थी महावीर की। यशोदा कौन थी? दोस्तों यशोदा उनकी पत्नी थी।
महावीर की पत्नी थी। इस प्रकार महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, यशोदा उनकी पत्नी का नाम था और तथा उनके पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए श्रवण बेलगोला, ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर सी पावापुरी, ऑप्शन नंबर डी पाटिल पुत्र। तो दोस्तों, महावीर की मृत्यु का जन्म जो है कि पावापुर में हुआ था 468 ईसा पूर्व में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। 468 ईसा पूर्व में हुआ था पावापुरी, जो राजगीर में पड़ता है। अगला प्रश्न है आपका, महावीर का मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए गौतम, ऑप्शन नंबर बी वर्धमान, ऑप्शन नंबर सी सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, महावीर का मूल नाम था वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, सिद्धार्थ किसका नाम था? तो सिद्धार्थ उनके पिता का नाम था। किसके? महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ जो कि गौतम बुद्ध का भी नाम था, गौतम बुद्ध का भी नाम सिद्धार्थ था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, जियो और जीने दो किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर बी महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी विनोबा भावे। तो दोस्तों, जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहा था। कौन कहा था? महावीर स्वामी ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द अपनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए निर्वाण, ऑप्शन नंबर बी जीन, ऑप्शन नंबर सी रत्न, ऑप्शन नंबर डी कैवल्य। तो दोस्तों, जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है दोस्तों, उसको कहा जाता है कैवल्य। क्या कहा जाता है? कैवल्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिया था? ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर डी उदयन, ऑप्शन नंबर डी कालासो। तो दोस्तों, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने जो है कि बिंबिसार के शासन काल में अपना उपदेश दिए थे। बिंबिसार, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। महावीर बुद्ध ने मगध नरेश बिंबिसार के शासन काल में उपदेश दिया और महावीर स्वामी और बिंबिसार निकट संबंध थे, क्योंकि महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी के शासक बेटे की बहन थी। बिंबिसार का विवाह चेटक का पुत्री से हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए 12 उपांग, ऑप्शन नंबर बी 12 अंग, ऑप्शन नंबर सी 14 उपपूर्व, ऑप्शन नंबर डी 14 पूर्व। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी 14 पूर्व। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए आगम, ऑप्शन नंबर बी त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर सी वेद, ऑप्शन नंबर डी आर्य सूत्र। दोस्तों, जैन साहित्य को जो है कि हम आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। और त्रिपिटक जो है कि बौद्ध ग्रंथों के साहित्य को कहते हैं। बौद्ध ग्रंथों के साहित्य को त्रिपिटक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन नंबर ए प्रभास, ऑप्शन नंबर बी यशोद, ऑप्शन नंबर सी जमाली, ऑप्शन नंबर बी विपिन।
तो दोस्तों भगवान महावीर का शिष्य जो है कि प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था। कौन था? जमाली था। दोस्तों बात करता हूँ जमाली कौन था? जमाली कौन था दोस्तों? तो जमाली जो है कि उनका दामाद था। किसका? भगवान महावीर का। जमाली का विवाह किससे हुआ था? इनकी पुत्री अनुजा प्रियदर्शी से हुआ था। प्रियदर्शी से इनका जो कि विवाह हुआ था। तो जमाली उनका दामाद था। किसका? महावीर स्वामी का। चलिए अगला प्रश्न, स्यादवाद किसका सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर ए वैष्णव धर्म का, ऑप्शन नंबर बी भागवत धर्म का, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म का, ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म का। तो दोस्तों स्यादवाद जो है कि जैन धर्म का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 16, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण जिस धर्म की महिमा है वह है? ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर सी ईसाई धर्म, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण जो है कि इसका चर्चा जो है कि जैन धर्म में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न आपका है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों जैन धर्म के संप्रदाय में जो है कि दो भागों में बटा था। एक होता है श्वेतांबर, एक होता है दिगंबर। श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर मतलब नग्न रहने वाले। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या बोला कि श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर बी स्थिलबाहु, ऑप्शन नंबर सी देवर्षि क्षमाश्रवण, ऑप्शन नंबर डी कालकाचार्य। तो दोस्तों श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे उसको कहा जाता है स्थिल बाहु, और भद्रबाहु किसको? दिगंबर के जो है कि संप्रदाय के संस्थापक किसके थे? दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो भद्रबाहु थे। चलिए अगला प्रश्न आपका है, प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए पावा में, ऑप्शन नंबर बी बेलवी में, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर डी आबू में। तो दोस्तों प्रथम जैन संगति का आयोजन जो है कि आपका वल्लभी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वल्लभी में हुआ था। प्रथम जैन संगति का आयोजन 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ था। स्थूल बाहु। दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का जो है कि पाटलिपुत्र होगा। दोस्तों गलती हो गया है। प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में 322 ईसा पूर्व हुआ था। 322 ईसा पूर्व हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों द्वितीय जैन संगति का आयोजन आपका वल्लभी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वल्लभी में हुआ था। 512 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि गुजरात में पड़ता है। वहाँ के शासक कुमार गुप्त के शासन काल में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न आपका है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक व अर्ध मागधी में, ऑप्शन नंबर बी पाली व पूर्ण मगधी, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत व ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर डी संस्कृत व देवनागरी। तो दोस्तों जैन साहित्य का संकलन ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक और अर्ध मागधी भाषा में हुआ था। अगला प्रश्न है,
अणु व्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी हिंदू धर्म, ऑप्शन नंबर सी लोकायत मत, ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म। तो दोस्तों अणु व्रत जो है कि जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? ऑप्शन नंबर ए ब्रज स्वामी, ऑप्शन नंबर बी सुधर्मन, ऑप्शन नंबर सी मल्लीनाथ, ऑप्शन नंबर डी घोषाल। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सुधर्मन ने हुआ। उनके मृत्यु के बाद उनका अध्यक्ष सुधर्मन हुए। अगला प्रश्न, जैन ग्रंथ का कल्प सूत्र की रचना किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए स्थिलबाहु, ऑप्शन नंबर बी हेमचंद, ऑप्शन नंबर सी भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर डी स्वयंभू। तो दोस्तों कल्प सूत्र की रचना आप भद्रबाहु ने किया था। कौन किया था? भद्रबाहु ने कल्प सूत्र की रचना किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ऑप्शन नंबर ए अहिंसा, ऑप्शन नंबर बी सत्य, ऑप्शन नंबर सी अपरिग्रह, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मचर्य। तो दोस्तों जो महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत जोड़े थे वो ऑप्शन नंबर डी है ब्रह्मचर्य को जोड़े थे। यहाँ पर लिखा है साफ साफ, महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 महाव्रतों में 5वां व्रत जोड़ा गया था ब्रह्मचर्य। पहला है अहिंसा, अहिंसा मतलब हिंसा न करो। दूसरा व्रत महाव्रत है सत्य, मतलब हमेशा सत्य बोलो। तीसरा महाव्रत है अपरिग्रह, मतलब जरूरत से अधिक संपत्ति इकट्ठा न करो। चौथा है अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी न करो। 5वां है ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न आपका है, महावीर स्वामी के भिक्षु संघ की प्रधान कौन थी? ऑप्शन नंबर ए त्रिशला, ऑप्शन नंबर बी खेमा, ऑप्शन नंबर सी चंदना, ऑप्शन नंबर डी सुजाता। तो दोस्तों महावीर स्वामी के भिक्षु संघ की प्रधान जो है कि चंदना थी। कौन थी? चंदना थी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।